यहाँ पर यूनेस्को क्लियर कट बताता है, बोरी इंस्टीट्यूट भी क्लियर कट बताता है कि हमारे पास इतने प्रमाण मिले हैं, इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं और ये 1464 एडी पुरानी ही है, कार्बन डेटिंग हुई है, उससे इसकी उम्र पता चली कि ये इतने साल पुरानी है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 557 ईयर्स या 558 ईयर्स, राउंड फिगर 560 ईयर्स, तो इतने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं इनको। चल झूठा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। जली ना, तेरी भी जली ना। अब मैं हदीस लेकर के आया हूं आपके सामने, ये बुखारी की 4987। सबसे पहली बात है कि ये लोग जो मुसलमान हमारे भाई हैं वो दावा करते हैं कि हमारे पास तो रसूलुल्लाह के जमाने का कुरान है। तो वो उस पर भी मैं आ रहा हूं, उस पर भी मैं प्रमाण लेकर के आया हूं। तो रसूलुल्लाह के जमाने में का कुरान इनके पास है, वो ये दिखाते हैं। और आप भी जानते हैं थौर जी, आपने भी इस पर अध्ययन किया है कि वो उसमें क्या है, उसमें 18 से 20 तक का सूरा का आयतें आपको मिल जाएंगे और वो भी सही नहीं है, उसमें भी गलतियां है बहुत जगह। आज के कुरान के साथ मिलेगा नहीं वो तो मैं बाद में मैं दिखाऊंगा। आज इसको देख लेते हैं कि देखिए, हुजैफा बिन अल यमान come to Usman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia। तो इनका जन्मजात है रेप करना और दूसरों की लॉन्डियों के साथ सेक्स करना और युद्ध करना, ये इनका जन्मजात है। तो ये वही कर रहे थे, इनको कुरान पर से फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना। मोहम्मद साहब को फर्क पड़ा था कुरान से क्या वही है कि जिस समय जो आयत आई थी उससे थोड़ा बहुत जो है अपने फायदे के लिए उस पर अमल करना, बाकी वो भूल जाते थे कौन सी आयत कब नाजिल हुई। ठीक है, तो उतना ही उनका काम था। जब जो आयत जरूरत पड़ती है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि भाई इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी इतने देर से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कुरान को जमा करना चाहिए। इनका कंसंट्रेशन कुरान को जमा करने के लिए इसके बाद आया, उससे पहले ये लोग लड़ाई, कहीं सेक्स करना, कहीं लॉन्डियों के साथ रेप करना या लॉन्डियों के साथ सेक्स करना, इसी पर इनका धंधा चल रहा था। अब लास्ट में मोहम्मद साहब मरने के बाद इनको याद आया कि भाई अब यार कुरान को तो कंपाइल करना है, अपने इस जिहादी मत को आगे भी तो बढ़ाना है, अपने बेटे को इस जिहाद को सिखाना भी है। तो उससे पहले मोहम्मद साहब की मृत्यु से पहले मोहम्मद साहब को भी याद नहीं था कि इस कुरान को कंपाइल करके मुझे देकर जाना है। असल में कुरान का जरूरत इनको इसलिए था कि वो एक कुरान की आयत नाजिल करके अपना सेक्स का जो वो है, जो उनके अंदर जो सेक्स का जो भूख है उसको मिटा लेना है। उसके बाद उस आयत की क्या आवश्यकता है, इसलिए इन लोगों ने कंपाइल करने का बारे में भी नहीं सोचा। अब देखिए, हुजैफा बिन अल यमान केम टू उस्मान एट द टाइम व्हेन द पीपल ऑफ शाम एंड द पीपल ऑफ इराक वर वेजिंग वॉर टू कॉन्कर आर्मेनिया एंड क्या नाम है, अजहरबैजान। हुजैफा was afraid of their... हमको लग रहा है कि ये अजरबैजान तो नहीं जो अभी वाला है, अजरबैजान लिखा हुआ है, अजरबैजान। हाँ, तो हुजैफा was afraid of their differences in the recitation of the Quran। हुजैफा डर गए थे कि लोग अलग अलग तरीके से कुरान पढ़ रहे हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कुरान पढ़ रहे हैं। हुजैफा को ये प्रॉब्लम लगा।
तो सो ही वेंट टू उस्मान, उस्मान के पास गए, ओ द चीफ ऑफ द बिलीवर्स, सेव दिस नेशन बिफोर दे डिफर बुक अबाउट द कुरान, कि ए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नु, कि आपसे मैं, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नेशन को, इस राज्य को बचा लीजिए, इससे पहले कि लोग कुरान में डिफरेंसेस ढूंढने लगे। अगर ये कुरान में डिफरेंसेस होना, शब्द पर ध्यान दीजिए, कुरान में डिफरेंसेस होना, किरात का डिफरेंसेस होना अगर अल्लाह और मोहम्मद के सम्मत होता, तो क्या हुजैफा बिन यमान को ये कहना पड़ता कि आप ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो मुसलमानों में ये जो डिफरेंसेस हो रहा है, मुसलमानों में ये जो यानी जिसको भिन्नता आ रही है कुरान के पढ़ने में, इस कुरान की भिन्नता से मुसलमानों को बचाइए, ये कहना पड़ता हजरत इसको हुज़ैफा को। डिफरेंसेस आ रहा है ना इसमें, हाँ, मतलब उस साल में डिफरेंसेस था, पढ़ने में अलग गड़बड़ घोटाला था, और उसको ये डर लग रहा है। यानी ये अगर डिफरेंसेस सही होते, आज के जैसे कुरान में 31 टाइप के कुरान मिल रहे हैं, अगर ये 31 टाइप के कुरान अल्लाह और मोहम्मद सम्मत होता, तो हुज़ैफा बिन्त यमान को ये ना कहना पड़ता, ये नहीं कहना पड़ता कि ए अमीरुल मुमिनीन, ये कुरान में जो डिफरेंसेस है इनसे बचने के लिए आप कुछ कीजिए। अगर ये अल्लाह सम्मत ये कुरान होता, ये 31 कुरान, आज के जो 31 कुरान है, 31 डिफरेंट टाइप ऑफ कुरान है, अगर ये अल्लाह सम्मत होता और मोहम्मद सम्मत होता, तो हुज़ैफा बिन्त यमान 7 किरात के मसले में ये अपना चिंता जाहिर नहीं करते। समझ में आ गई मेरी बात? जी जी जी, ठीक है। सो एज द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस डिड बिफोर, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस में को जो ये लोग आरोप लगाते कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस अपने किताब को बदल देते हैं, वैसे ही ये भी कह रहे हैं कि ज्यूज एंड क्रिश्चियन जैसे अपनी किताबों को बदल देते हैं, कुरान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी हो गया, उसके बाद ये कह रहे कि नहीं होना चाहिए कुरान के साथ। 7 किरात में ये पढ़ने लगा, 7 अहरूफ में ये कुरान पढ़ा जाने लगा। ये उस्मान के जमाने में भी ये प्रॉब्लम था, तो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये 7 तरीके से कुरान पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उस्मान सेंड ए मैसेज टू हफ्सा, उस्मान हफ्सा के पास गए, हफ्सा saying send us the manuscripts of the Quran so that we may compile the Quranic materials in perfect copies and return the manuscripts to you। तो ये उस्मान ने हफ्सा के पास, हफ्सा ये थे हजरत अबू बकर की रिश्ते में थी, शायद उनकी बेटी थी। मैं इसके आगे वाले हदीस में भी मैं आ रहा हूँ, रुकिए। तो हफ्सा ने कुरान का कुछ हिस्सा लिख करके रखा था, कुछ हिस्सा, यानी पूरे कुरान को नहीं, कुछ हिस्सा लिख करके रखा था। तो वो मंगाया, यानी किसने? हजरत उस्मान ने उस कुरान के हिस्से को मंगाया, जो जिसको मुसहफ हफ्सा कहा जाता है। Send us the manuscripts of the Quran so that we may compile the Quranic manuscript in perfect copies। इसका मतलब जो हफ्स के पास मुसहफ हफ्स जो हजरत अबू बकर ने जमा की थी, वो परफेक्ट, बताइए वो परफेक्ट थी या नहीं थी? जो हफ्सा के पास जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो परफेक्ट थी या नहीं थी? शुरुआत वाला जो इससे उमर के पहले से था वो, हाँ, वो परफेक्ट थी या नहीं थी? बताइए। परफेक्ट तो नहीं थी। अगर वो परफेक्ट होती तो यहाँ पे ये क्यों कहना पड़ता है वी में कंपाइल द कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट इन परफेक्ट कॉपीज? अगर हफ्सा वाला जो कुरान परफेक्ट होता तो हजरत उस्मान को क्यों उसको ला करके उसको परफेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? और ये देखो, ये परफेक्ट बनाया जा रहा है ना, वो उससे पहले इससे ये भी तो जो ऊपर नहीं क्या हुआ कि पढ़ने में भिन्नता आ रही है, लोग जो पढ़ रहे हैं तो कुरान के पढ़ने में भिन्नता आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि भाई भिन्न कुरान होंगे तभी तो पढ़ने में भिन्नता आ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, सबको एक बना रहे हैं, यानी परफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, यानी परफेक्ट नहीं था इससे पहले, ठीक है। अब ये फन्ने का बंद करके परफेक्ट कर रहे हैं इसको। एंड रिटर्न द मैन्युस्क्रिप्ट टू यू। अच्छा, 1 लाख रुपए का चैलेंज है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट मुसहफ हफ्स है, जिसको मुसहफ हफ्सा कहा जाता है, ये लेकर के आओ जरा।
ये जो हाँ, मुसहफ वही तो, हफ्सा है, ये ये जो लेकर के आओ, अभी और आ रहा है, जी। 1 लाख रुपए का चैलेंज यहाँ पे। जी। हफ्सा सेंड इट टू उस्मान, हफ्सा ने वो कुरान जो मुसहफ हफ्सा है उसको उस्मान भेज दिया, यानी मुसहफ हफ्सा यानी कुरान का एक हिस्सा उसमें लिखा हुआ था, पूरी कुरान नहीं, अच्छा। एक हिस्सा उसमें था। हम्म, क्या था वो भी वल्लाह वल्लाह जाने कितना हिस्सा था उसमें। उस्मान देन ऑर्डर्ड जैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन अज़-जुबैर, सईद बिन अल-आस एंड अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हिशाम टू रीराइट द मैन्युस्क्रिप्ट इन परफेक्ट कॉपीज। ठीक है, उसको वो ऑर्डर दिया कि भाई तुम लोग परफेक्ट कॉपी में कुरान को कंपाइल करो। Usman said it to the Qurayshi man, in case you disagree with Zaid bin Sabit and in any point of the Quran, then write it in the dialect of Quraysh. यानी कुरैश जिस तरीके से कुरान को पढ़ते हैं, जहां पे तुम दोनों में मतभेद आ जाए, वहां कुरैश का जो है, कुरैश वाला आंख बंद करके कुरैश वाला तुम जो डायलेक्ट है या पढ़ने का तरीका है वो डाल दो। क्यों भाई? कुरैश वाला, कुरैश कबीले वाला ही सही कैसे हो गया भाई? ये कहां से उसूल जहाँ लिया तक कि मुझको ये पता है क्यों बोला होगा कि जो मोहम्मद थे वो भी उसी कबीले से थे ना। अच्छा, हाँ, हाँ, मोहम्मद हाँ, तो मोहम्मद उसी कबीले से थे। तो मोहम्मद जब उसी कबीले से थे तो बाकी वाला क्यों ले रहे हो तुम? या तो ये बात है। हाँ, इसका मतलब चेचोबाद जोरी भी, यानी मोहम्मद वाला, यानी अगर इनके पास पूरा कुरैश के डायलेक्ट वाला कुरान होता तो बाकी को ये करने की, बाकी को लेने की आवश्यकता क्यों? यानी उसका कुरान है ही नहीं, इसीलिए बाकियों का भी आवश्यकता पड़ रही है। समझ रहे मेरी बात? अगर पूरे कुरैश का कुरान हजरत उस्मान के पास होता तो फिर बाकियों का लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब इनको पता चल गया है कि कुरैश के पास पूरा कुरान है नहीं, जहां भिन्नता मिल जाए वहां कुरैश वाला ले लो, और जहां कुरैश के पास है नहीं वहां दूसरे का कुरान ले लो। समझ में आ रही है मेरी बात? जी, हेलो हेलो, जी, अब बोलिए आगे, आपकी हमारी आवाज थोड़ी सी लेट जाएगी आपकी तरफ, क्योंकि कुरान वाज रिवील्ड इन देयर टंग, जो कि मैंने उदाहरण आपको बताया। They did so when they had written many copies. Usman returned the original manuscripts to Hafsa. Usman sent to every Muslim province one copy of what they had copied and one copy of what they had copied and ordered that all other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burned. सारे कुरान को जला दो। और आज अगर कोई कुरान को जला देता है तो उस पर तुम भड़क रहे हो, या खुलफाए राशिदीन कुरान को जला रहे हैं और अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत नहीं कर पा रहे, जो कुरान में अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान में जब अल्लाह ने इसकी हिफाजत की गारंटी ले लिया तो फिर यहाँ पे 7 अलग तरीके से किरात कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हजरत उस्मान गनी कुरान को जला कैसे पा रहे हैं, जब उनको ये बात पता थी कि कुरान की सुरक्षा करना ये अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह के जिम्मे अगर कुरान का सुरक्षा करना है तो अल्लाह के खलीफा के भी जिम्मे ये बात आती है कि वो कुरान की सुरक्षा करे। तो इसने कुरान को जलाया क्यों? इसकी हिम्मत कैसे हुई है कुरान को जला रहा है? यहाँ पे जो है मिला जुला के बात ऐसी है, जो लोग भी देख रहे हैं वो सुन ले कि जितने भी कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट थे उस्मान ने सबको जलवा दिया। यही बात है ना? ठीक है, अब उस्मान ने सब जलवा दिया तो भाई वो कुरान तो तुम्हारा गया, उसका तो मिलना नहीं कुछ। हमारे तो चलो 5 मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल जाते, तुम्हारा तो एक भी नहीं मिलना। यानी ये जो कुरान जो मोहम्मद के जमाने के जिसके कुरैश का जो हवाला वहां पे दिया गया है तो गया तो फुस फिर। तो भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए। जी बोलिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्या कुछ भी। 357 देश
संदीपन जी 57 देशों के मोमिनो बचा लो अपने कुरान को, 0.1% भी ऑथेंटिक नहीं है तुम्हारा कुरान, शर्म करो थोड़ा। कहाँ से भाई, जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जला दी उस्मान ने, अब तुम कोई दूसरी कुरान लिख के बैठे हुए हो और उसको कुछ कुछ बोलते फालतू का बाजी करते रहते हो, उसको कौन मानता है उसको? ओरिजिनल तो तुमने जला दी। इस संदर्भ में मैं एक प्रमाण दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट प्रिंटेड मुसहफ है, ये इसके ऑटोमन अंपायर के जमाने में है। ये क्या नाम है, पेगेनिनो एंड एल्सेंड्रो, ये इन लोगों ने सबसे पहला कुरान को अरबी में छापा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली कुरान जो अरबी में छपी है उसका मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, the other factor that makes the Quran by Paganini intolerable is a huge number of errors. यानी आज के कुरान से बहुत भिन्नता मिल रही है, तो वो उसको एरर बता रहा है। So we have seen that a single imprecision could cost the scribe his head. Yet here we have a volume with scarcely a single page printed correctly. यानी जो पहला कुरान जो इनके पास मौजूद है, जो प्रिंटिंग फॉर्म में जो पहला कुरान मौजूद है, उसमें एरर्स, इतना एरर्स है कि देयर इज नॉट ए वर्ड विदाउट एरर्स। emphasizes the distinction between the similar form of Arabic language is completely ignored. यानी लेपापोती नहीं कर पाए वो लोग। The compositor does not recognize the letter of the alphabet. The compositor, who must have copied the words from an unknown original, which must necessarily have been error free. यानी इन लोग बता रहे हैं इसमें जो पहला जो कुरान, ये ऑटोमन एम्पायर के जमाने में ये कुरान छपा था, यानी जिसको सुल्तान अब्दुल हमीद है ना, उसका जो सीरियल आता है सुल्तान अब्दुल हमीद, वो ऑटोमन एम्पायर के उस जमाने का है। तो वो उनके उस जमाने में ये पहला कुरान इन लोगों ने लिखा। और देखिए, a portion of the page from the first printed mushaf made by Paganini in 1537 to 38. As one can see from these small samples, there were a large number of errors in the rendering of the text. यानी इनके पास जो सबसे पहला प्रिंटेड कुरान है वही उसमें एरर है। सोचिए, अभी देख लो, मैंने आपको दिखाया यूनेस्को का जो सेकंड मिलेनियम बीसी का 5 मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। उन 5 मैन्युस्क्रिप्ट में यूनेस्को क्या खुद लिख रहा है कि इन 5 मैन्युस्क्रिप्ट में जितने भी शब्द है सब कंप्लीट है, विथ नो एरर्स। वही तो। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कुरान जो लिखा गया था, जब वो लिखा गया था वो कुछ मतलब कि 570 एडी से कुछ 600 एडी के बीच का, उस वक्त अरबिक लैंग्वेज में जेर जबर इत्यादि नहीं हुआ करते थे, जो कि आज के कुरान में मिलता है। हाँ, उस पर वो भी आपने अच्छी बात बोली, उस पर भी मैं प्रमाण लाया था। अब देखिए इनकी कोई भी प्रिंटिंग देख लीजिए, ये लोग कहते हैं हमारे पास जो है सो एक ही दुनिया में केवल एक ही कुरान है, उसमें जेर जबर नुक्ते का भी फर्क नहीं है। अबे जाहिल, एक बार सामने आ, दांत खुल करके हाथ में रख दूंगा, ये देख, एक तो दिखाया तेरा पहला प्रिंटेड कुरान। अब देखिए, ओरिएंटलिस्ट पेंटिंग्स, द फ्यूगल प्रिंटिंग। अब देखिए, ये दूसरा प्रिंटिंग है, इसमें भी गलती है। देखिए, in the year 1834 the printing of the mushaf supervised by the famous orientalist Gustav Fugel was produced, and the printing was widely spread among the orientalists and remained their primary version for a long time. Their primary version, शब्द पर ध्यान दीजिए कि उस समय के मुसलमानों का प्राइमरी वर्जन बन गया था ये Orientalist painting, and was widely spread among the Orientalists and remained their primary version for a long time. The Fugel edition was distinguished by its limited number of errors. Fugel edition में का बहुत कम एरर था।
लेकिन मेरा सवाल है कि कुरान का हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, तो लिमिटेड क्या, एक भी आधा भी नहीं, 0.001% भी एरर, एक नुक्ते का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ 1834 आज के जमाने में आकर के कुरान में डिफरेंसेस आ रहे हैं। 1834 के कुरान में आपका लिमिटेड नंबर ऑफ एरर यानी एरर है, ये कुरान में एरर क्यों आ रहा है 1834 में आकर के? और ये as well as a fact, it was intended to present the Quranic text without any comments or criticism of Islam और मुस्लिम, यानी बिना चूचड़ा मुसलमान और इस्लाम वाले कोई विरोध भी नहीं किए, ठीक है, इस विषय पर कि भाई इसमें एरर है, ठीक है। वो अब देखिए वो क्यों मालूम है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको दिखाया था ये फ्यूगल प्रिंटिंग जो 1834 में जो इसका छापा गया था, तो इसमें भी देखिए मैंने आपको दिखाया लिमिटेड नंबर ऑफ एरर्स यानी एरर था, ठीक है। द फ्यूगल प्रिंटिंग डिड नॉट एडहियर टू द रिटन फॉर्म ऑफ द उस्मानी मुसहफ, ठीक है, यानी उस्मानी मुसहफ के साथ वो अपने आप को चिपका करके नहीं रखा था, उसके साथ मेल नहीं रखता था। In addition to that, it was full of serious mistakes regarding the numbering of the ayat and the breaking between the surah. फ्यूगल प्रिंटिंग में दो प्रॉब्लम थी। एक तो हजरत उस्मान मुसहफ जो इनके अब्बा के अब्बा भी नहीं ला पाएंगे, ला करके दिखा पाएंगे उस्मानी मुसहफ कहाँ है। उस्मान का जो कुरान है जो उस्मान ने कंपाइल किया था, जो उस पुराने हदीस में मैंने अभी आपको दिखाया, वो कुरान कहाँ है, वो इसके अब्बा भी नहीं दिखा पाएंगे। तो ये कह रहे फ्यूगल प्रिंटिंग में सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उस्मानी मुसहफ के साथ ये मेल नहीं खाता, ठीक है। इन एडिशन टू दैट सीरियस मिस्टेक्स रिगार्डिंग द नंबरिंग ऑफ द आयत, यानी नंबरिंग ऑफ द आयत और सूरह के बीच में ब्रेकिंग, यानी एक सूरह के दूसरे इसमें यानी सूरह के ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम था। देखिए रिगार्डिंग द नंबर ऑफ आयत एंड द ब्रेक्स बिटवीन द सूरह, यानी दो सूरह के बीच में ब्रेक होना चाहिए। एक आयत मान लीजिए सूरह फातिहा का एक आयत मान लीजिए सूरह बकर में घुसा दिया, इस टाइप का हुआ, ठीक है। This resulted in a considerable discrepancies in the numbering of the ayat, the effect of which manifested themselves in the writing of the Orientalists who relied on this mushaf। कि इसमें डिस्क्रिपेंसी यानी आयत के लिखने में डिस्क्रिपेंसी यानी मतभेद हुआ था इन द नंबरिंग ऑफ द आयत। तो यानी इससे ये साफ होता है कि ये 1843 तक ये नौटंकी चल रहा था, यानी 15, ये तो बीच का मैं दिखाया नहीं आपको, ये आप देखिए 1530 से लेकर के 1830 तक ये नौटंकी चल रहा था कि किसी कुरान में कुछ एरर, किस कुरान में कुछ एरर, किसी कुरान में कुछ एरर, किसी कुरान में कुछ एरर, ये चल रहा था, ठीक है। अब तो यानी कितना अच्छा, ये इसमें जो ये भी देखिए कि 1537 में जो कुरान छपती है ऑटोमन एम्पायर जो कि आप दिखा रहे हैं पहली वाली, तो उसमें इतने एरर्स है जो कहा गया हर सिंगल वर्ड में एरर है। फिर 1847 तक जो उसमें दूसरी छप रही है उसमें भी एरर दिख रहा है, और ये आज आकर के दावा करे कि आज मेरा पूरा शुद्ध हो चुका है, पहले था अभी पूरा एकदम हो गया है भाई, कोई एरर नहीं है जी। तो पहले तो एरर मानना पड़ेगा, फिर तो तुमने लीपा पोती फिर बाद में कर दी, इसका मतलब ये हुआ ना। देखिए आज का ये जो, अब ये तो हो गया प्रिंटेड कुरान में पहला, जो लिखित कुरान में पहला है वो कौन सा है, वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में यानी है बर्मिंघम कुरान मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए ये मैरिजिन वेन पुट्टेन, ये मैरिजिन वेन पुट्टेन क्या है, ये एक इज ए स्पेशलाइज्ड इन द लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ अरबिक एंड बेरबर। अरबिक भाषा में इनका पकड़ है, यानी अरबिक भाषा के स्पेशलिस्ट है, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री के इतिहास के जानकार है, अरबिक भाषा के इतिहास के जानकार है। He is currently focused on researching the linguistic features of the Quranic consonantal text
and the relationship of the Arabic reflected in the early Islamic papyri and inscription। ठीक है, इनका मैंने आपको बता दिया कि ये कौन है, यानी रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं, यानी रिसर्च डोमेन में इनका ताल्लुक है, और ये कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट पर इनका पकड़ है, यानी कुरान के जो ऐतिहासिक जो शब्द के इतिहास पर इनका पकड़ है। अब देखिए, Marijan van Putin, who has published work on idiosyncratic orthography common to all early manuscripts of the Osmanic text type, यानी इन्होंने इन उस्मानिक जो कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है उन पर इन्होंने काम किया। He stated and demonstrated with examples that a number of these same idiosyncratic spellings present in the Birmingham fragment, ठीक है, it is clearly a descendant of the Osmanic text type, and that is impossible, that it is a pre-Osmanic copy। यानी ये जो आज दावा कर रहे हैं मुसलमान, समझ रहे, ये देखिए मजा देखिए कि मुसलमान जो आज दावा कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट जो हजरत उस्मान गनी के जमाने का है या मोहम्मद साहब के जमाने का है, इनको पूरा डिबंक करके हमारे मैरिजिन वैन पुटिन जो कि अरबिक लैंग्वेज के जानकार है, अरबिक लिंग्विस्टिक यानी हिस्ट्री के वो जानकार है, वो कह रहे हैं कि असंभव है कि ये उस्मान के जमाने का कॉपी है या उस्मान से पहले का कॉपी है। क्लियरली एक डिसेंडेंट यानी उस्मानिक टेक्स्ट के बहुत बाद का ये जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का कुरान है, ये उसके बाद का बहुत बाद का कुरान है। डिस्पाइट इट्स अर्ली रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी इसका रेडियो कार्बन, इसके कागज का जो रेडियो कार्बन डेटिंग वो अगरचे मोहम्मद साहब के जमाने तक पहुंच रही है, लेकिन ये मोहम्मद साहब के जमाने का कुरान हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अच्छा संदीपन जी, तो ये बर्मिंघम बोल करके चला रहे हैं कि हमारे पास मोहम्मद साहब का जमाने का कुरान आ गया है, इनका पूरा पोल पट्टी यहाँ खुल रहा है। फिर ये डेटिंग किस चीज का है? ये डेटिंग ये जो है इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने रिसर्च, मुझे जितना लगता है कि ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है और ये रिसर्च में इनकी यानी फील्ड है। तो ये कह रहे दिस इज इम्पॉसिबल, यानी ये जो इसमें जो बातें लिखी गई है, जो इसमें शब्द शैली लिखी गई है, ये शब्द शैली उस्मान के जमाने का हो ही नहीं सकता। तो इससे ये बात साबित हो गई है कि ये कागज बहुत पुराने हैं। इन्होंने इन पुराने कागजों में लिख करके जो है, पुराने कागजों में यानी मोहम्मद साहब के जमाने का कागज उठा करके इसमें ये बात बाद में लिखी गई। तो ये इससे भी साबित हो जाता है कि ये मोहम्मद साहब के जमाने का कुरान है ही नहीं। मोहम्मद साहब के जमाने का कुरान कैसे होगा? फिर उसमें जेर जबर नुक्ता होगा ही नहीं, जेर जबर नुक्ता तो बाद में आया, जेर जबर नुक्ता नहीं होगा उसमें।